नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर सैनिकों का दीपावली मिलन समारोह हुआ संपन्न। समारोह में मंदसौर सहित नीमच जिले के सैनिक भी हुए शरीक। सैनिक पूर्व सैनिक परिवार के नाम से चल रहे इस कार्यक्रम में सैनिकों की समस्या का समाधान भी निकाला जाता है। मंदसौर सैनिकों का दीपावली मिलन समारोह में मंदसौर और नीमच जिले के सैनिक हुए शामिल। सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की समस्या का भी किया जाता है समाधान। सैनिकों की पारिवारिक कार्यक्रम में होता है इस परिचय। बीते कुछ वर्षों से मंदसौर में सामाजिक संगठन ने मिलकर सैनिकों के कल्याण के लिए एक नया संगठन बनाया है, जिसका नाम सैनिक पूर्व सैनिक परिवार के नाम से चल रहा है। यह संगठन कई समय से भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिकों के परिवार की समस्याओं का निराकरण कर रहा है और हर वर्ष दीपावली मिलन समारोह भी करता आ रहा है। इस वर्ष भी सैनिक पूर्व सैनिक परिवार संस्था द्वारा शहर के पशुपतिनाथ मंदिर के समीप धोबी धर्मशाला में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर और नीमच जिले के कई सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारजन शामिल हुए। इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे से आसपास में परिचय करना रहता है, साथ ही बॉर्डर पर तैनात जवान के परिवार को आ रही समस्याओं का समाधान करना भी रहता है। भूतपूर्व सैनिक बताते हैं कि हर साल दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें सैनिकों की समस्या के समाधान के लिए विचार रखे जाते हैं, साथ ही उन्हें होने वाली परेशानी को भी हल किया जाता है। गाँव तहसील मल्लागढ़ संदित के पास मैं भी थिएटर सेंटर में पोस्टेड हूँ और आधी छुट्टी। सैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हमारे जवान हैं। हमारे साथ में मंदसौर और नीमच जिला के सम्मिलित थे जवान एवं हम इस मिलन समारोह को हर साल दीपावली मिलन समारोह के नाम से करते हैं। तो इस साल भी मिलन समारोह किया है, जिसमें कि एक दूसरे जवान की समस्याओं का समाधान के लिए भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दूसरा, एक दूसरे की परिचय भी हो जाता है। इस प्रकार से हम सम्मिलित एक छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम का? इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो सेना में जो जवान है बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, उस जवान को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद में सभी के सामने वो समस्या आएगी तो हम सब मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी, जो हमारे पूर्व सैनिक है यहाँ पर, वो हर इस समस्याओं को लेके हमारे साथ में खड़े रहते हैं। हमारे विनय दुबेला जी भाई साहब और राजेश जी भाई साहब के साथ में मिलके हम भूतपूर्व सैनिक इस समस्या का समाधान करते हैं। आगे के मंदसौर की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में सैनिक निवास करते हैं। ये पहला अवसर है कि हम सब साथियों ने मिलकर सारे सैनिकों को एक स्थान पर इकट्ठा करने का कार्यक्रम किया, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। क्योंकि मंदसौर से अगर इतने लोग देश की सेवा में लगे हैं तो उनको समाज के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्वहन अपने कंधों पर लिया है। भारत माता की रक्षा का काम हर कोई कर नहीं सकता। जिनके जिम्मे आया है उन सबके दर्शन का सौभाग्य सबको मिले, इस उद्देश्य। मंदसौर विनर क्लब ने बांटे मास्क। गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में बांटे मास्क। गांधी चौराहे पर मास्क वितरण कर लोगों को मास्क के प्रति किया जागरूक। मंदसौर विनर क्लब ने बांटे मास्क। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बांटे मास्क। गांधी चौराहे पर किया गया मास्क वितरण। कोरोना के संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए बांटे गए मास्क। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में कई सामाजिक संगठन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सड़कों पर उतर आए हैं। आए दिन किसी न किसी संगठन के द्वारा शहर में मास्क का वितरण किया जा रहा है और लोगों को मास्क के लगाने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विनर क्लब द्वारा शहर की गांधी चौराहे पर मास्क का वितरण किया गया है। कल आ रहे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज एक दिन पूर्व विनर क्लब ने मास्क वितरण किए हैं। विनर क्लब का उद्देश्य लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना है और फैलते कोरोना संक्रमण की गति को कम करना है। देखने में आता है कि कई लोग संक्रमण काल में भी बिना मास्क सड़कों पर निकल रहे हैं, जिनके चालान भी बनाए जा रहे हैं, किंतु अब सामाजिक संस्थान समाज सेवा के उद्देश्य से मास्कों का वितरण कर कोरोना को लेकर जागरूकता की अलख जगा रहे हैं। सही पढ़ दिया ना। जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक दिन पहले विनर क्लब द्वारा आज मास्क बांटे गए हैं
ताकि लोग एक दूसरे से अलग रहें, डिस्टेंस बना रखें और कोरोना वायरस से अपना बचाव करें। क्या नाम आपका? बराबर हमने एक दिन पहले कोरोना महामारी को देखते हुए जनता को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पर मास्क वितरण किए गए, क्योंकि कल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इसके उपलक्ष्य में विनय परिवार ने आज यहाँ मास्क वितरण। मंदसौर नयाबादी क्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के भाई के घर में घुसा जहरीला सांप। अब तक 1030 लोगों की बचाई जान। 14,777 सांप पुलिस जवान राशिद भाई द्वारा पकड़े गए। मंदसौर सांप पकड़ने में माहिर राशिद भाई बचाते हैं लोगों की जान। सांप काटने के बाद करते हैं लोगों का उपचार। अब तक 1030 लोगों की बचा चुके हैं जिंदगियां। ड्यूटी के साथ करीब 14,777 सांपों को अब तक पकड़ा। मंदसौर के पुलिस विभाग का एक ऐसा नाम जो अपनी ड्यूटी करने के साथ आए दिन लोगों की जिंदगी भी बचाता आ रहा है और खतरनाक जानवरों को चुटकियों में पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ भी आता है। बात कर रहे हैं राशिद भाई की, जो लंबे समय से शहर के नागरिकों को सांप से बचाते आ रहे हैं। आए दिन या यूं कहे दिन में कई बार इन्हें कभी किसी कॉलोनी में तो कभी किसी के घर में सांप होने की सूचना मिलती है। राशिद भाई तुरंत वहां पहुंचकर सांप को पकड़ लेते हैं और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ भी आते हैं। आज भी उनके द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के भाई के मकान से एक कोबरा सांप को पकड़ा है। इस सांप को मिलाकर वे अब तक करीब 14,777 सांप पकड़ चुके हैं और सांप काटने से घायल हुए लोगों में से करीब 1030 का इलाज भी उनका कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि राशिद भाई सिर्फ सांप को ही पकड़ते हैं, उनके द्वारा अब तक चित्ती और डेंगू सहित सांप की अलग अलग प्रजातियों को भी पकड़ा जा चुका है ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा सके। पूरा पुलिस विभाग सहित मंदसौर के नागरिक अब राशिद भाई को नाम से ही पहचान जाते हैं और सांप देखने पर सबसे पहले उन्हीं से संपर्क करते हैं। बांध लो। अब तो जिनके घर में घुस जाता है, जो सूचना मिलती है उसको तत्काल पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं। और जब किसी को सांप काट खाता है तो उसकी भी सूचना मिलती है, तो हमारे पास जैसे आते हैं वैसे ही उसको तत्काल इलाज करके सही करते हैं। कितने सांप अभी तक पकड़ चुके हैं, क्या कहना? आज जो अभी पकड़ के पाटिल साहब के यहाँ से कोबरा पकड़ के लाया हूँ, उसको मिला के 14,777 सांप पकड़ चुका हूँ और सांप के काटने वालों को 1030 लोगों की जान बचा चुका है। कौन कौन से जानवर अभी तक पकड़ चुके हैं? कोबरा, रसल वाइफर, अजगर, चित्ती, धामड़िया, डेंडू, सभी प्रकार की जो अपने यहाँ मंदसौर जिले में जाती है उन सबको पकड़ चुका है। क्या ड्यूटी के साथ ये भी सेवा करते हैं लोग? ड्यूटी के अलावा जब भी फ़ोन आता है तो उसके हिसाब से सेवा दे देते हैं। आज किसके यहाँ से पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है? पाटिल साहब के यहाँ से, नवकृष्ण पाटिल के छोटे वाले ब्रदर के यहाँ से पकड़ा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।